आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर देखते हैं अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है विकास। तो विकास को समझने से पहले हमें विकास और वृद्धि में डिफरेंस क्या है उन चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर विकास और वृद्धि को एक जैसा ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे उनमें फर्क जानना, विकास और वृद्धि एक्चुअल में होता क्या है, उनमें अंतर जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे हम वृद्धि और विकास के बारे में देखते हैं। वृद्धि जो होती है वो गणात्मक होती है और विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। वृद्धि जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तथ्यों पे हो सकती है और विकास जो है वो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही होगा। विकास जो होता है वो ये है कि हमारी अब की लाइफस्टाइल कैसी है या फिर हम अब कैसा जीवन जी रहे हैं और आने वाले जो जनरेशन होगी वो कैसा मतलब वो हमसे प्लस है, वो हमसे अच्छा जीवन जी रहा है, वो होता है विकास। और एक वृद्धि होती है कि हम जो है कितनी गणना के आधार पर जहाँ पे आंकड़ों में वृद्धि हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वो जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई है उसको हम वृद्धि कहेंगे या विकास कहेंगे। वहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि वो वृद्धि ही है, वो बढ़ोतरी जो हुई है वो वृद्धि है न कि विकास। क्योंकि जो जनसंख्या की वृद्धि है वो किसी भी राष्ट्र के लिए एक नकारात्मक तथ्य होता है। समझ पा रहे हैं जी? तो फिर विकास को समझने के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास जो है वो अलग अलग बिंदुओं पे होता है। सबके लिए जो है विकास एक जैसा नहीं होता, सभी के लिए विकास के स्तर अलग अलग रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कोई कमजोर स्टूडेंट है, एक वीक स्टूडेंट है, वो कमजोर स्टूडेंट ये चाहता है कि मेरा विकास हो, मेरा मानसिक रूप से विकास हो, कि मैं भी जो है इंटेलिजेंट बच्चों की तरह ही पढ़ लिख सकूँ, समझ सकूँ चीज़ों को। फिर उसी प्रकार से कोई भूमिहीन किसान है, वो भूमिहीन किसान ये समझता है उसके विचारों में विकास वो होगा कि मान लो जैसे कोई भूमिहीन किसान है, वो ये चाहता है कि मेरी अपनी भूमि हो जिस पर मैं जो है खुद का जो है वो फसल या फिर एग्रीकल्चर कर सकूं। और जो बड़ा किसान होता है, जो जमींदार होते हैं, उनकी नज़र में जो विकास जो होता है वो ये होता है कि मेरी जो फसल है वो और अधिक हो, मेरे को जो वहाँ से इनकम है वो और ज़्यादा अधिक हो। इसी प्रकार से कोई भी एजुकेटेड पर्सन है उसके लिए विकास ये होगा कि उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, उसको रोजगार मिल जाए, तो रोजगार जो है उसके लिए विकास होगा। तो इस प्रकार से जो है सभी व्यक्तियों के लिए विकास के मायने, विकास के बिंदु जो है वो अलग अलग रहेंगे। अब हम देखते हैं कि विकास का अर्थ क्या होगा। विकास का जो अर्थ है वो एक्चुअल में विकास का अर्थ ये होता है कि आय का बढ़ना, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, सेफ्टी और दूसरों का सम्मान करना और साफ और सेफ वातावरण ही एक्चुअल में विकास कहलाता है। बच्चों आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम साफ वातावरण की बात करते हैं। आज हम जो है आर्थिक रूप से भले ही डेवलपमेंट क्यों न हो, पर हमारा जो वातावरण जो है वो गिरता जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आर्थिक स्थिति और वातावरण जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो वातावरण जो है वो ऑटोमेटिकली गिरता चला जाएगा। अभी आपके यहाँ अभी जो पूरे विश्व में जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, उससे क्या हुआ कि आर्थिक स्थिति जो है वो पूरे विश्व की डाउन होती जा रही है। पर आर्थिक स्थिति डाउन होती जा रही है पर उसके अपोजिट में क्या हो रहा है, वातावरण जो है वो साफ होता जा रहा है। हम अपने भारत का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे यहाँ जो है गंगा को साफ करने के लिए हमारी सरकारों ने बहुत ज़्यादा बजट लगा दिया, बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, फिर भी गंगा की सफाई नहीं हो पाई है। पर अब जो है कोरोना वायरस की वजह से जितनी भी फैक्ट्री कंपनियां, जितने भी केमिकल पदार्थ जो भी हमारे पास इक्विपमेंट थे या फिर कारखाने थे वो सभी बंद है या फिर पोल्यूशन नहीं हो रहा, मतलब यातायात के साधन भी जो है वो रुके हुए हैं, पोल्यूशन नहीं हो रहा। उसकी वजह से क्या है, वातावरण साफ है। वातावरण साफ है तो हमारी गंगा का जल भी स्वच्छ हो गया है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अगर आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, ग्रोथ करेगी तो वातावरण जो है वो
डाउन होता जाएगा और वातावरण साफ होता जाएगा तो वो क्या होगा, आर्थिक स्थिति कम होती जाएगी। तो यहाँ पे हम विकास को जानने के लिए कि किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का अगर विकास देखना है, किसी भी राष्ट्र का जो है नेशनल डेवलपमेंट देखना है, तो वो काफ़ी तथ्यों पे आधारित होता है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि आय के आधार पर शिक्षा के आधार पे, आय के आधार पे हम देखते हैं कि अगर आय के आधार पर हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्यों की जो है, जो पर कैपिटा है, प्रति व्यक्ति आय वो अलग अलग रहेगी। अब बात आती है पर कैपिटा की, प्रति व्यक्ति आय की। तो हम ये प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, उसके लिए है कि एक राष्ट्र की कुल आय, एक राष्ट्र की कुल आय, कुल इनकम बाय कुल जनसंख्या। अगर एक राष्ट्र की कुल आय को हम कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पर कैपिटा आ जाता है, प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। और इस प्रकार से जो प्रति व्यक्ति आय होती है, अगर हम एक राष्ट्र में, एक देश में अलग अलग राज्यों में कंपेयर करते हैं तो अलग अलग राज्यों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो भी अलग अलग होगी। और यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत होती है कि जो हमारी लाइफस्टाइल होती है, जो हमारी लाइफ ग्रोथ होती है, फॉर एग्जांपल वो जो है पर कैपिटा के आधार पे नहीं होती। यहाँ पे आप देखते हैं कि पंजाब का एग्जांपल लेंगे, दो राज्यों में हम कंपेयर करेंगे, पंजाब और केरल। आप यहाँ पे देखेंगे जो केरल के जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल पंजाब के लोगों से काफी डेवलप्ड है। क्यों है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पंजाब की जो पर कैपिटा है वो केरल से अधिक है, फिर भी केरल की जो लाइफस्टाइल है वो ज्यादा मॉडरेट है, ज्यादा एडवांस, ज्यादा विकसित है। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पर कैपिटा अधिक है, फिर भी इन लोगों की, पंजाब के लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो केरल के लोगों की अपेक्षा कम ग्रोथ में है। तो यहाँ पे ये चीजें भी समझी जा सकती है। हमने यहाँ पे ये समझा है कि पर कैपिटा अधिक होने मात्र से कोई भी राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। समझ पा रही हैं? दूसरी बात आती है शिक्षा और स्वास्थ्य। जो शिक्षा और स्वास्थ्य, किसी भी राष्ट्र की शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट, जो स्वास्थ्य संस्थान जो होते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूट जो होते हैं, अगर वो अच्छे हैं तो वहाँ पर जो है वो राष्ट्र विकसित या फिर विकासशील हो सकता है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो शिक्षित लोग होंगे वो नई नई चीज़ों का उपयोग करेंगे, वो एडवांस चीज़ों का उपयोग करेंगे। अगर वो शिक्षित होंगे तो एडवांस चीज़ों का उपयोग करेंगे, और अगर वो स्वस्थ होंगे तो वो जो है एक राष्ट्र के डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो यहाँ पे हमने पर कैपिटा समझने की कोशिश की है। फिर बात आती है कि इन चीज़ों का, राष्ट्रीय डेवलपमेंट का, पर कैपिटा का, यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं। तो जो एक है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है कि किसी भी राष्ट्र की जो है पर कैपिटा या फिर कोई भी राष्ट्र जो है वो कितना डेवलपमेंट है। अभी 2006 में HDI ने बताया था अगर किसी भी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 4 लाख से प्लस है, 4 लाख से अधिक है, तो वो राष्ट्र जो है वो विकसित राष्ट्र होगा, विकसित देश होगा, रिच देश होगा, रिच कंट्री होगी। और अगर किसी भी राष्ट्र की, मान लो जैसे भारत की जो है पर कैपिटा 37,000 बताई गई थी, 37,000 पर कैपिटा बताई गई थी, तो वो राष्ट्र जो है वो विकासशील होगा। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पर एक कंसेप्ट तैयार किया गया था HDI के लिए ही कि हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम इंडेक्स जो होता है, अगर इनको जो है हम तीनों को मिला देते हैं,
तीनों को मिला देते हैं, वहां पे हम HDI का जो है किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी पर्टिकुलर राष्ट्र के लिए अगर हम तीनों को यहाँ पे मिला देते हैं तो हम वहाँ उस राष्ट्र की HDI की ज्ञात कर सकते हैं, जो कि महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तान के एक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र थे, उन्होंने और भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्र रहे अमृता सेन। ध्यान से देखेंगे दोबारा, महबूब उल हक और अमृता सेन ने इस कंसेप्ट को जो है दोनों ने मिलकर तैयार किया था। तो यहाँ पे हमने इन चीजों को समझने की कोशिश की। फिर लास्ट पॉइंट आता है आपका कि सतत विकास क्या है। सतत विकास ये है कि हम प्रेजेंट में, वर्तमान में जिन भी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जिन भी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग जो है जितनी हमें आवश्यकता है सिर्फ उतना ही उपयोग करें, ताकि हम उन्हें व्यर्थ न गवाएं और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी उन तक भी वो सारी चीजें पहुंच सके। हमारी प्रकृति में कुछ चीजें तो हमारे पास ये ऐसी हैं जो दोबारा जो पुनर्निर्माण जिसको हम बोलते हैं वो बड़ी आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका पुनर्निर्माण, विनिर्माण या फिर पुनर्निर्माण करना एक लाखों सालों का प्रोसेस होता है। जैसे कि ईंधन, कोयला हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, तो इस प्रकार के जो ईंधन है हमारे पास वो एक लाखों सालों का प्रोसेस है। उन सभी चीज़ों को जो है हम आने वाली जनरेशन के लिए जो सेव कर सके, जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही उपयोग करें, उसको हम सतत विकास कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और जो भी आपका डाउट रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। थैंक यू।